यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी असुरक्षित क्यों है। अगर व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच रहे हैं, यहां पर वो एक आधिकारिक दौरे पर हैं, तो विपक्ष को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर नेता विपक्ष राहुल गांधी उनसे क्यों नहीं मिलेंगे। 2014 के बाद से हो रहा दोस्तों, जब से सरकार आई है, इसकी असुरक्षा कई मोर्चों पर, कूटनीति के कई मोर्चों पर दिखाई देती है। नेता विपक्ष जो 2014 से पहले विदेश से आए मेहमानों से मुलाकात कर सकते थे, अब वो मुलाकात का सिलसिला बंद हो जाता है। इसके अलावा अगर नेता विपक्ष किसी विदेशी मेहमान से मुलाकात कर लेते हैं, तो गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाती है, साजिशों का दौर गढ़ती है कि देखिए राहुल गांधी क्यों मिले चाइनीज से, क्यों मिले फलाने से, क्यों मिले ढिमकाने से। आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन को राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा। थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए। यह भारत है, यह भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र की इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, मगर 2014 के बाद इसे खत्म कर दिया गया है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहां आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि यह प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत विदेश से जो मेहमान आते हैं वो नेता विपक्ष से मिलते हैं, लिहाजा राहुल गांधी से मुलाकात में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस सोच के पीछे क्या लॉजिक है यह समझना चाहता हूं। आखिर राहुल गांधी विदेशी मेहमानों से क्यों ना मिले, मुझे इसका कोई तर्क दिया जाए। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आ रहा है, मगर हां, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद जो एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन बने हुए हैं, बावजूद इसके कि शशि थरूर की स्वर्गीय पत्नी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने की बजाय बैलेंसिंग का खेल खेल रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर सीधा प्रहार किया है। क्या कह रही हैं प्रियंका, आइए सुना जाए। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, क्या डर है। कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी की छवि भी खराब हो रही है। बहुत इंसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को
मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्निटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकती है। और जैसे मैंने कहा, शशि थरूर इस पूरे मामले में एक रहस्यमय किरदार। पिछले कुछ अरसे से लगातार शशि थरूर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के करीब होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के दौरान सऊदी अरब से लौटते हैं और पहुंचते हैं केरल। वहां पर शशि थरूर के साथ मंच पर हंसी ठट्ठा करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनाथ गोयनका लेक्चर में अर्बन नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर प्रहार करते हैं और शशि थरूर उस भाषण की तारीफ करते हैं। और अब उनसे सीधा सवाल था कि राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया जा रहा, आप क्या कहेंगे? आप देखिएगा इसमें वो बैलेंस का खेल खेल रहे हैं। सुनिए क्या कहा शशि थरूर ने। मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूं। जो राहुल जी कहा आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। Some of the ambassadors, government should respond to the claim made by the leader of opposition Rahul Gandhi that he is being not allowed. That's above my pay grade. I think it's an important issue in a democracy. We should welcome dialogue with everybody, but that is, as I said, not frankly for me to say. I think the LOP has made his point, and I think the government should respond. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अजीब बात आपको नहीं लगती दोस्तों कि नेता विपक्ष के पार्टी का एक सांसद, उसे नहीं पता इस बारे में? शशि थरूर वो शख्स हैं दोस्तों जो इस देश में विदेशी मामलों के सॉलिड जानकार हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। यानी कि शशि थरूर हर संभव कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार को बचाने के लिए और अपनी ही पार्टी को एम्बैरेस करने के लिए। और यहां पर सवाल शशि थरूर से भी है और कांग्रेस से भी है। शशि थरूर से इसलिए कि भाई अगर इतना कुलबुला रहे हो तो जाओ, भारतीय जनता पार्टी जाओ, वो खुली बाहों से आपका स्वागत करेंगे। उन्हें जरूरत भी है केरल के अंदर बड़े शहरों की, अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, आपके जाने से शायद जनाधार बढ़ जाए। और दूसरी तरफ कांग्रेस ही सब क्यों बर्दाश्त कर रही है इस व्यक्ति को? शशि थरूर को बर्दाश्त करने की कांग्रेस की क्या वजह है? टू मच डेमोक्रेसी, जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर कि एक व्यक्ति जो है वो पार्टी लाइन के इतर बोलता रहता है मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल वापस लौटते हैं इस विषय पर जो अपने आप में बहुत अहम है। राहुल गांधी को मिलने दिया जाना चाहिए व्लादिमीर पुतिन से और विदेशी मेहमानों से अगर वो भारत आते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी से गोदी मीडिया ने इस पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी अगर व्लादिमीर पुतिन से नहीं मिलेंगे तो इससे देश का क्या फायदा हो जाएगा? और अगर मिल लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या नुकसान हो जाएगा? अंग्रेजी में एक शब्द है पैरानोया, यानी कि आप हर चीज को लेकर साजिश देखते हैं, डरे रहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी पैरानोया का शिकार है कि उन्हें लगता है कि भाई विपक्ष को अलहदा रखो, विपक्ष को इंसान ही मत समझो, राजनेता तो बहुत दूर की बात है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी चुने गए सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से, हिंदी भाषी राज्य से, जिन पर एतबार जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वो किया था। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि रायबरेली के सांसद को आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा व्लादिमीर पुतिन से या विदेश से आए मेहमानों से? इन सवालों के जवाब कम से कम अब तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द देंगे। मगर इस वक्त ऐसे कई सवाल सत्ता के गलियारों में हैं। मसलन नवनीत सहगल जो कि प्रसार भारती के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया? हिरेन जोशी जो कि देश के 5 सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक थे, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में थे, जिनकी उंगलियों पर गोदी मीडिया नाचती थी, उनकी तबादले की जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में क्या कहा जाए? और सबसे बड़ी बात, नवनीत सहगल हिरेन जोशी के बहुत करीबी थे। तो यह सारा खेला हो रहा है दोस्तों, मगर इन सवालों के जवाब नहीं है। जैसे मैंने कहा ना,
कूटनीति को लेकर एक बेसिक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, मगर इस सरकार में वो बिल्कुल नदारद है, बिल्कुल गायब है। मैं समझना चाहता हूं क्यों नहीं कूटनीति के मुद्दों पर, खासतौर से जिसका ताल्लुक देश की साख को लेकर है, क्यों नहीं है पारदर्शिता? कांग्रेस हिरेन जोशी के तबादले या उन्हें हटाए जाने को लेकर विदेशी एंगल का जिक्र कर रही है, मगर इस मुद्दे पर भी कोई कुछ बयान नहीं दे रहा है। उल्टा वो तमाम पत्रकार जो हिरेन जोशी की उंगलियों पर नाचते थे, वो भी खामोश है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।